देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ही जब आतंकवादियों के पक्ष में जाकर खड़ी हो जाएगी तो इस देश की सुरक्षा कैसे हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले में न्याय की कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती, चाहे निचली अदालतों के जजों की गुंडागर्दी हो या हाई कोर्ट के जजों की गुंडागर्दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बार फिर से साबित कर दिया है कि ये सब उन्हीं की शह से हो रहा है। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से आतंकवादियों का साथ दे दिया है। तो क्या है पूरा मामला, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया आतंकवादियों का साथ, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी एक हरकत करी है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवादियों का साथ दिया हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आखिर मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हुई थी। उस पीआईएल में यह मांग की गई थी कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। इतनी ज्यादा बड़ी सुरक्षा फोर्स होने के बावजूद भी आखिर आतंकवादी अंदर घुसे कैसे, उन्होंने इस हमले को अंजाम कैसे दिया, इस चीज की पूरी न्यायिक जांच की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने उस पीआईएल को रिजेक्ट कर दिया, और पीआईएल को रिजेक्ट करने का बहाना ये मार दिया कि अगर हम ऐसा करते हैं तो जो हमारे देश के जवान हैं वो डिमोटिवेट हो गए कि उन पर शक किया जा रहा है। भला ये कैसी बात हुई? अगर देश की आर्मी में कोई गद्दार बैठा हो तो उसका पता लगाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि देश की सुरक्षा में कोई चूक ना रहे, जिस तरह की चूक इस बार हुई है। देश की आर्मी बहुत मजबूत आर्मी है। इंडिया की आर्मी का कोई जवाब नहीं आज के समय में, इतनी मजबूत आर्मी है हमारे देश की। लेकिन उसके बाद भी अगर इतनी बड़ी चूक हो जाए कि देश के अंदर आतंकवादी घुसकर किसी हमले को अंजाम दे दे, किसी वारदात को अंजाम दे दे, तो ऐसे में सुरक्षा बल पर जांच होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को रिजेक्ट करते हुए यह साबित कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट भी आतंकवादियों की सपोर्ट में है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार ऐसी चीजें सामने आई है। अगर मैं बात करूं अभी हाल फिलहाल की, तो जो भारत सरकार ने आदेश दिए हैं कि जितने भी लोग पाकिस्तान से यहाँ पे आए हुए हैं इस समय, वो सब भारत देश छोड़कर पाकिस्तान चले जाए, लेकिन उस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन पाकिस्तानियों को वापस देश में रोक लिया है और कहा है कि पहले इनके कागजों की जांच की जाए कि ये किस मंशा से यहाँ पर आए हैं, तब तक ये यहीं पर रहेंगे, चाहे वो किसी भी मंशा से यहाँ पर आए हो। अगर उनके देश उन्हें वापस भेजा जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को उन्हें यहाँ पर रोकने का अधिकार किसने दिया? आखिर सुप्रीम कोर्ट होती कौन है? गद्दार लोगों को हमारे देश में रुकवाने वाली। और यही नहीं, इससे पहले भी ये एक मामला सामने आया था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक आतंकवादी को जमानत देने के लिए आधी रात को कोर्ट खोल दी थी, और आधी रात को कोर्ट खोलकर उस केस की सुनवाई करी थी। आखिर ये हो क्या रहा है हमारे देश में?
क्या हो गया है सुप्रीम कोर्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की हरकत कर रहा है? अगर बात हो एक आम इंसान के न्याय की, कोई आम इंसान न्याय मांगने कोर्ट कचहरियों में जाता है तो उसे न्याय नहीं मिलता, तारीख पे तारीख देके उसे परेशान किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी इन चीजों पर ध्यान नहीं देती। हमारे देश की राष्ट्रपति ने भी कही थी सुप्रीम कोर्ट को ये बात कि न्याय न्याय जैसा नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा करिए कि न्याय न्याय जैसा हो। बहुत बड़ी चूक देश के न्याय में हो रही है, तारीख पे तारीख लोगों को मिल रही है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, निर्दोष लोग जेलों में बंद है और असल दोषी बाहर घूम रहा है। इन सब चीजों में सुधार करिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश की राष्ट्रपति की भी एक नहीं सुनी, उल्टा जो आतंकवादी है उनको समर्थन देने में लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट। अगर आतंकवादियों के खिलाफ कोई न्यायिक जांच का मामला सामने आता है या फिर पाकिस्तानियों को उनके देश वापस भेजा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का यह फर्ज बनता है कि इसमें वो भारत देश का साथ दे। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कर क्या रहा है? ऐसे लोगों का सपोर्ट कर रहा है और पीआईएल रिजेक्ट कर रहा है, पाकिस्तानियों को इस देश में रोक रहा है, आतंकवादियों को जमानत देने के लिए आधी आधी रात को भी कोर्ट खोली जा रही है और सुनवाई की जा रही है। लेकिन अगर कोई आम इंसान न्याय मांगने चले जाए तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यही चलता है सुप्रीम कोर्ट में और कुछ नहीं चलता। अभी हाल फिलहाल में ही हमारे देश की राष्ट्रपति ने पूर्व सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट को यह चेतावनी दी है इनडायरेक्टली कि राष्ट्रपति के हाथ में बहुत बड़ी पावर होती है। राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर भी लीगल एक्शन ले सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और गलत चीजों का साथ दे रहा है। क्या ये देशद्रोह नहीं है? एक आम इंसान के ऊपर देशद्रोह के कई बार झूठे मामले दर्ज कर दिए जाते हैं, लेकिन जब देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज ही इस तरीके के फैसले देंगे तो क्या उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए या नहीं? इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।